Bismillahirrahmanirrahim. Students, I'm Imran Ali, ICOM सेकेंड ईयर अकाउंटिंग स्टूडेंट. ऑलरेडी हमारा चैप्टर स्टार्ट है पार्टनरशिप. पार्टनरशिप में स्टूडेंट हमारा टॉपिक एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर. स्टूडेंट, पार्टनरशिप के चैप्टर में हमने 4 मेजर टॉपिक हैं जो डिस्कस करने हैं. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर एंड डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म. तो स्टूडेंट, सेकंड वन हम कर रहे हैं. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. स्टूडेंट, आज हमारा इसका 14th लेक्चर है. प्रीवियस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में दोनों चीजें क्या सेम है कि सेम क्वेश्चन पर हमने जर्नल एंट्रीज एंड रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था और यहां पर हम स्टूडेंट इसका कैपिटल के लेजर अकाउंट्स बनाएंगे और न्यू फर्म की बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे. तो स्टूडेंट, एक कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन को 2 लेक्चर्स के अंदर डिवाइड करने का पर्पस ये है कि आप इसे बेहतर तरीके से अटेम्प्ट कर सकें और बेहतर तरीके से सीख सकें. तो स्टूडेंट, वंस अगेन हम इस क्वेश्चन को ब्रीफली पढ़ते हैं. इसे अपनी जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसको हम टिक करेंगे. देखिए स्टूडेंट, X and Y are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2. स्टूडेंट, रेशियो हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है यहां पर कि X and Y 2 पार्टनर हैं, ये ओल्ड पार्टनर्स हैं और इनकी ओल्ड शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:2. देयर बैलेंस शीट स्टूड एज अंडर 31/12/2016. 2016 के एंड की इनकी ओल्ड बैलेंस शीट हमें गिवन है, जिसमें एसेट साइड पे देखिए स्टूडेंट, कैश 18,500, डेटर्स 9,000, मशीन की वैल्यू 19,000, बिल्डिंग 35,000 एंड फर्नीचर 5,000. स्टूडेंट, फर्स्ट 2 हमारे पास करंट एसेट है और रिमेनिंग 3 हमारे पास फिक्स एसेट्स हैं. इसी तरह से लायबिलिटी साइड पर क्रेडिटर्स एंड आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज. कैपिटल अकाउंट मिस्टर एक्स एंड वाई 2 पार्टनर हैं, दोनों के कैपिटल भी ओल्ड कैपिटल या ओपनिंग कैपिटल भी हमें गिवन है और बैलेंस शीट दोनों साइड से हमारी टैली है 86,500. स्टूडेंट, ये गिवन इंफॉर्मेशन थी. अब फर्दर हमने इस क्वेश्चन में क्या करना है? Z इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर विद कैपिटल ऑफ ₹16,000. इन दोनों पार्टनर ने अपने बिजनेस में मिस्टर Z को भी ऐड किया और मिस्टर Z अपना कैपिटल 16,000 लेकर आया. It is decided to raise goodwill account with ₹20,000. स्टूडेंट, ये क्या बात है कि यहां पे गुडविल रेस की गई. स्टूडेंट, गुडविल रेस कब की जाती है? जिस वक्त नया पार्टनर इस काबिल नहीं होता कि वो कैश की फॉर्म में अपना शेयर ऑफ गुडविल ला सके. तो ओल्ड पार्टनर्स अपने बिजनेस में गुडविल के अकाउंट को रेस कर लेते हैं और इसका सारा बेनिफिट ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाता है. तो स्टूडेंट, हमें गुडविल को रेस करने के लिए कहा गया और इसकी अमाउंट कितनी बता दी गई? 20,000 और इसका कैपिटल बता दिया गया 16,000. Some revaluations are made. Machine to be depreciate 5%. मशीन की वैल्यू 5% डिक्रीज कर गई है. इसी तरह से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट. डेटर्स हैं स्टूडेंट हमारे 9,000 के और 100 पे हमें डाउट है. न्यू प्रोविजन हमने क्रिएट करनी है 100 से. थर्ड एडजस्टमेंट में फर्नीचर बी डेप्रिसिएटेड 10%. फर्नीचर की वैल्यू 5,000 गिवन है और स्टूडेंट इसकी वैल्यू भी ईयर एंड पर और एट द टाइम ऑफ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर डिक्रीज हो गई है 10%. इसे भी हम 10% डिक्रीज करेंगे. बिल्डिंग इज वैल्यूड एट ₹40,000. स्टूडेंट, बैलेंस शीट में हमें बिल्डिंग की वैल्यू 35,000 गिवन है, लेकिन एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर इस वक्त जो वैल्यूएशन की गई है बिल्डिंग की, तो स्टूडेंट वो हमारे पास कितनी आ गई है? 40,000. स्टूडेंट, ये क्वेश्चन गिवन था, इसमें हमने पार्टनर्स के कैपिटल के लेजर अकाउंट्स बनाने हैं और न्यू फर्म की बैलेंस शीट. तो स्टूडेंट, इसे 1 बाय 1 हम दोनों को देखते हैं. पहले हम पार्टनर्स के लेजर अकाउंट कंप्लीट करेंगे, उसके लिए नेक्स्ट बोर्ड पे मूव करेंगे. जी स्टूडेंट, ये हमारे पास तीनों पार्टनर्स के इंडिविजुअल लेजर अकाउंट्स आ गए. स्टूडेंट, हम इन तीनों लेजर अकाउंट्स को कंबाइन भी बना सकते हैं, लेकिन अटेम्प्ट करने के लिहाज से, लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से यह बेहतर है कि हम इन्हें सेपरेट बनाएं. एक ही अकाउंट में हम 3 कॉलम भी बना सकते हैं, एक्स का कॉलम, वाई का कॉलम और जेड का कॉलम.
तो स्टूडेंट थोड़ा सा प्रॉब्लम वाला बन जाता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, बहुत सी चीजें एक ही अकाउंट में आ रही होती हैं। दैट्स वाई इंडिविजुअल बनाने में हमें आसानी है, सीखने के लिहाज से ये इजी है। जी स्टूडेंट, मिस्टर एक्स का हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी क्रेडिट साइड पर बैलेंस बीडी स्टूडेंट ये 29,000, ये क्या चीज शो कर रहा है स्टूडेंट? क्वेश्चन में हमें बैलेंस शीट गिवन थी, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पर हमें मिस्टर एक्स और वाई का कैपिटल गिवन था। तो एक्स का कैपिटल, इसका ओपनिंग कैपिटल हमें गिवन था 29,000। मिस्टर जेड के इस बिजनेस में आने से पहले एक्स और वाई का कैपिटल, तो एक्स का कैपिटल था 29,000, ये इसका ओपनिंग कैपिटल है, एज इट इज आ जाएगा। स्टूडेंट इसके बाद जब न्यू पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल बिजनेस में नहीं ला सका और इसकी वजह से गुडविल को रेस किया गया और इसका सारा बेनिफिट किसको गया था? ओल्ड पार्टनर को। तो गुडविल जो इसका शेयर मिला था 20,000, हमने इसे रेस किया था, इसमें से 12,000 3:2 की रेशो से हमारे पास एक्स का शेयर बन गया था गुडविल का 12,000। तो इसमें स्टूडेंट एंट्री हमने क्या पास की थी? गुडविल अकाउंट डेबिट, एक्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। एक्स का कैपिटल क्रेडिट हुआ था स्टूडेंट, देखिए हमने एक्स के कैपिटल को 12,000 से क्रेडिट किया और इसकी रीजन क्या है हमारे पास? गुडविल। इसी तरह से जब रीवैल्यूएशन की गई, रीवैल्यूएशन का लेजर अकाउंट बनाया गया, रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट हमारे पास जो भी आए हमने उसका 3:2 से एक्स का शेयर आ गया था हमारे पास 2,070 रुपीज। तो स्टूडेंट रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट की हमने एंट्री क्या की थी? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट एंड एक्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। एक्स का अकाउंट क्रेडिट हुआ तो हमने इसे 2,070 रुपीज से क्रेडिट किया बिकॉज ऑफ रीवैल्यूएशन। स्टूडेंट ये 3 एंट्रीज हमारे पास क्रेडिट साइड पर आ गई। डेबिट साइड पर फिलहाल कोई एंट्री नहीं है, जस्ट लेजर है। लेजर की तरह इसकी बैलेंसिंग करेंगे। स्टूडेंट हमने इसका टोटल किया 43,070 रुपीज दोनों साइड्स पे लिखकर, तो इसका हमारा डिफरेंस अमाउंट भी 43,070 रुपीज ही आएगा। स्टूडेंट हमने इसे डेबिट साइड पे लिखा 43,070, ये हमारा बैलेंस कैरी डाउन, ये हमारे न्यू कैपिटल आ गए। और स्टूडेंट यही चीज हमारी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल को भी शो कर रहा है। इसका ओपनिंग कैपिटल था 29,000, एडजस्टमेंट्स के बाद अब इसका स्टूडेंट न्यू कैपिटल बन गया है 43,070 बिकॉज ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज एंड गुडविल रेस की वजह से इसका कैपिटल इंक्रीज कर गया। स्टूडेंट जिस तरह से हमने एक्स का लेजर अकाउंट बनाया सेम एज इसी तरह से वाई का लेजर अकाउंट भी बनाएंगे। तो वाई के लेजर अकाउंट में भी स्टूडेंट सबसे पहले हमारे पास ओपनिंग बैलेंस गिवन था ओल्ड बैलेंस शीट में। ओल्ड बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर एक्स और वाई के कैपिटल गिवन थे, तो वाई का कैपिटल स्टूडेंट कितना गिवन है? 15,000, एज इट इज लिख लिया। स्टूडेंट जहन में ये बात शायद आपके आए, इसे क्रेडिट साइड पे क्यों लिखा गया? हम डेबिट में भी तो बैलेंस बीडी लिख सकते थे। स्टूडेंट कैपिटल अकाउंट हमारा, इसकी नेचर क्या है? लायबिलिटीज, और ये क्रेडिट बैलेंस, इसका नॉर्मल बैलेंस कैपिटल का हमारा क्या होता है? क्रेडिट। तो दैट्स वाई ये क्रेडिट साइड पर ही आएगा। सेकंड, गुडविल रेस करने की वजह से वाई को जो भी इसका शेयर मिला है 8,000, हमने इसको क्रेडिट किया। इसकी एंट्री क्या पास की थी स्टूडेंट? अगेन आपको बता रहा हूं, गुडविल अकाउंट डेबिट, एक्स का कैपिटल क्रेडिट हुआ था और वाई का कैपिटल। वाई का कैपिटल क्रेडिट था, क्रेडिट साइड पर 8,000 लिखा, और इसकी रीजन क्या है स्टूडेंट? हमारे पास गुडविल। इसी तरह से रीवैल्यूएशन के केस में देखिए, रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट की वजह से वाई का अकाउंट क्रेडिट हुआ, क्रेडिट किया हमने 1380 से, और इसकी रीजन क्या है स्टूडेंट? रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये 3 एंट्रीज हमारी क्रेडिट साइड पर आ गई। इनका टोटल करके बैलेंसिंग वैल्यू भी हमारे पास 24,380। अगेन स्टूडेंट ये वाले दोनों हमारे न्यू कैपिटल आ गए, मिस्टर एक्स के और मिस्टर वाई के। इसी तरह से हम जेड का कैपिटल अकाउंट भी बनाएंगे। सिर्फ एक सिंगल एंट्री, फर्स्ट एंट्री के अंदर जेड का कैपिटल क्रेडिट हुआ था। जिस वक्त कैपिटल कैश की फॉर्म में मिस्टर जेड लेके आया, एंट्री स्टूडेंट हमने पास की थी कैश अकाउंट डेबिट एंड जेड कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। जेड का कैपिटल क्रेडिट हुआ था बिकॉज ऑफ कैश 16,000 से, तो स्टूडेंट इसका बैलेंसिंग वैल्यू भी हमारे पास 16,000 आ गई। इसी तरह से हमारे पास तीनों ये क्लोजिंग कैपिटल आ गए, और बेसिकली स्टूडेंट यही इनके ओपनिंग इस वक्त न्यू बैलेंस शीट के अंदर अब यही हमने कैपिटल शो करने।
तो स्टूडेंट ये हमारे तीनों लेजर अकाउंट्स कंप्लीट हुए। क्वेश्चन की सेकंड रिक्वायरमेंट है कि हमें बैलेंस शीट भी बनानी है नई फर्म की। नई फर्म से क्या मुराद है कि एक्स एंड वाई दो पार्टनर थे, जब इसमें जेड भी आ गया है, वो अपना कैपिटल, गुडविल, ईच एंड एवरीथिंग को हमने ट्रीट कर लिया है। तो स्टूडेंट अब इसके आने के बाद जो बैलेंस शीट बनेगी वो न्यू फर्म होगी और न्यू बैलेंस शीट कहलाएगी। तो बैलेंस शीट के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड पे मूव करते हैं। जी स्टूडेंट, ये हमारे सामने बैलेंस शीट, हमने इसे प्रॉपर फॉर्मेट में ही बनाना है। हमने तीनों पार्टनर के नाम एक्स, वाई एंड जेड ये जूम कर लिया, बिजनेस का नाम, हम क्या चीज बना रहे हैं, बैलेंस शीट। एक एसेट साइड है हमारे पास और एक लायबिलिटी साइड। स्टूडेंट बैलेंस शीट फाइनल अकाउंट वाली नहीं है कि कंप्लीट बैलेंस शीट हमने 100% इसे कंप्लीट करना है। 100% तो कंप्लीट किया है, लेकिन ये इसे हमने जीरो से स्टार्ट नहीं किया। ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में स्टूडेंट बैलेंस शीट गिवन थी और इस बैलेंस शीट पे हमने कुछ अमेंडमेंट्स अपनी जर्नल एंट्री से और लेजर अकाउंट से लेकर वो अमेंडमेंट करके इस न्यू बैलेंस शीट को प्रिपेयर किया। स्टूडेंट वन बाय वन आइटम को हम डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कैश गिवन था ओल्ड बैलेंस शीट में 18,500। जर्नल एंट्री स्टूडेंट, फर्स्ट जर्नल एंट्री प्रीवियस क्वेश्चन में जो हमने किया, जेड पार्टनर जो है ये अपना कैपिटल कैश की फॉर्म में बिजनेस में लाया है। तो स्टूडेंट यहां पर हमारे पास 16,000 ऐड हो गया, तो टोटल कैश हमारे पास 34,500 आ गया। डेटर्स की अमाउंट स्टूडेंट हमें 9,000 गिवन थी। रिवैल्यूएशन के अंदर हमें बताया गया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ₹100। तो न्यू प्रोविजन को हमने माइनस करके स्टूडेंट ये हमारे पास वैल्यू आ गई है 8,900। सेम एज मशीन की वैल्यू 5% डिक्रीज कर गई थी। तो स्टूडेंट हमने 19,000 पर 5% कैलकुलेट किया, 950 माइनस करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ गई। 19,000 हमें गिवन था ओल्ड बैलेंस शीट में, जस्ट हमने इसकी वैल्यू को रिड्यूस किया, तो स्टूडेंट वो कितनी अमाउंट आ गई, 950। इसी तरह से बिल्डिंग की वैल्यू ओल्ड बैलेंस शीट में हमें गिवन थी 35,000 और एडजस्टमेंट में हमें बताया गया कि इस वक्त बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है, 40,000। तो स्टूडेंट इसमें 5,000 का इंक्रीज करके ये हमें 40,000 शो हो गया। लास्ट वैल्यू फर्नीचर 5,000 और इसके ऊपर 10% रिड्यूस हो गई इसकी वैल्यू 4,500। स्टूडेंट ये हमारे सामने आ गया। स्टूडेंट ये रेड मार्कर से लिखने की रीजन क्या है, इसी वजह से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया गया। स्टूडेंट जिस वक्त हम बैलेंस शीट बना रहे होते हैं, गुडविल हमसे इग्नोर हो रही होती है, क्योंकि ओल्ड बैलेंस शीट के अंदर गुडविल गिवन नहीं है। लेकिन जब हमने गुडविल के अकाउंट को रेज किया, हमारा एसेट इंक्रीज हो गया, तो ये हमारे रेज होने के बाद हमारे एसेट साइड पर भी शो होगा, क्योंकि गुडविल हमारा क्या है, एसेट। और गुडविल को रेज करने की वजह से एंट्री हुई थी गुडविल अकाउंट डेबिट एंड ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो गुडविल को स्टूडेंट हमने एज इट इज एसेट साइड पर लिख दिया। इसके लायबिलिटी साइड पे स्टूडेंट क्रेडिटर्स एंड आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज में किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आया, एज इट इज लिखे गए। कैपिटल अकाउंट स्टूडेंट, ये तीनों कैपिटल अकाउंट हमने लेजर अकाउंट से लिए हैं। लेजर अकाउंट में इनके ओपनिंग कैपिटल हमने लिखे, उसके बाद गुडविल की वजह से, रीवैल्यूएशन की वजह से इनके कैपिटल में जो भी इंक्रीज डिक्रीज हुआ है, उसके नेट बैलेंसेस हमने बैलेंस सीडी के तौर पर जो हमारे पास आए थे, इन तीनों बैलेंसेस को हमने, ये इनके न्यू कैपिटल आ गए, इन तीनों को ऐड करके 83,450। स्टूडेंट लायबिलिटी साइड, दोनों साइड इक्वल आनी चाहिए। आप इसका टोटल कीजिएगा और ये आपके सामने ये दोनों हमारे पास इक्वल है। स्टूडेंट यहीं से पता चलता है कि हमारे इस क्वेश्चन में और प्रीवियस क्वेश्चन में हमने जर्नल एंट्रीज की, रीवैल्यूएशन लेजर अकाउंट बनाया, कैपिटल के लेजर अकाउंट्स बनाए और बैलेंस शीट बनाई। इट्स मीन हमने तमाम इफेक्ट्स को प्रॉपरली अटेम्प्ट किया है, देन हमें हमारी ये बैलेंस शीट इक्वल है। तो स्टूडेंट कल के लेक्चर्स में भी, प्रीवियस लेक्चर्स में भी, प्रीवियस क्वेश्चन में भी और इस क्वेश्चन में कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन है। ये 4 लेक्चर आपके बहुत इंपॉर्टेंट थे, लेक्चर नंबर 11, 12, 13, 14। इन चारों लेक्चर्स के अंदर 2 क्वेश्चंस हमने बेसिकली अटेम्प्ट किए, जर्नल एंट्रीज, रीवैल्यूएशन अकाउंट, लेजर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये मैक्सिमम क्वेश्चन है स्टूडेंट। अब इन्हीं चीजों के अंदर माइनर चेंज के साथ हम क्वेश्चंस करते जाएंगे इंशाल्लाह, और नेक्स्ट 3-4 लेक्चर्स में हमारा ये चैप्टर इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट इससे ज्यादा अब और कोई चीज हमने इसमें नहीं पढ़नी, ये मैक्सिमम क्वेश्चन थे। आप इसकी बहुत अच्छी सी तैयारी और प्रैक्टिस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।